हेलो स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आप सभी या हम या कोई भी अंग्रेजी में हो या हिंदी में है, सेंटेंस तो बोलते हैं, यानी कि वाक्य को बोलते हैं। आपको पता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है, या सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और सही सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे होते हैं, वो हम आज के शुरू में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंटेंस, यानी कि वाक्य, ठीक है। तो वाक्य कहते किसको है वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम, कोई अगर हमसे पूछता है व्हाट इज सेंटेंस, तो इसको जवाब कैसे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि इसका मतलब होता है कि वाक्य क्या है, तो आपको आंसर कैसे देना है वो देखिए। तो आपको आंसर देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है, क्योंकि अरेंजमेंट में जो है ए है, पहले किसी भी वर्ड के पहले रहता है तो उसका पहले एन लगाया जाता है, ठीक है। तो एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ words put together in a definite order the express a complete and meaningful sense। अब इसका मतलब क्या होता है, एक वाक्य एक निश्चित क्रम में या एक साथ रखे गए शब्दों की समूह की एक व्यवस्था होता है जो एक पूर्ण और सार्थक अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, यानी कि किसी भी शब्दों का समूह होता है जिसका एक सही अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए डिफिनिट ऑर्डर दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में याद रखने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब समझते हैं कि अब हम सीख लेते हैं कि जो है सही मायने में वर्ड्स क्या होता है, सॉरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस गलती हो सकते हैं और कौन सा सेंटेंस सही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो लिखा हुआ है यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला नंबर, अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले, द प्लीज शट डोर। ये कोई सेंटेंस का सही तरीका बनाने का नहीं है। अब देखिए फिर से लिखा हुआ है, द मूव्स अर्थ द सन राउंड, ये भी सही सेंटेंस नहीं है, वो कैसे, अब देखिए इसको सही कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ शट द डोर, ठीक है, प्लीज़ शट द डोर। अब यहाँ पर प्लीज़ के बाद क्या है, वर्ब है शट, और उसके बाद क्या है, डोर है, यानी कि प्लीज़ शट द डोर ऐसे बोलना है आपको, द प्लीज़ शट डोर ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। तो हमारा सही क्या होगा, प्लीज़ शट द डोर, तो ऐसा सेंटेंस सही होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, द मूव्स अर्थ द सन राउंड, तो ऐसा नहीं है, होता है द अर्थ, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि इसका मतलब होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। और यहाँ पर द मूव्स अर्थ यानी कि पहले ही वर्ब लगा दिया है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य का भेद। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, तो आपको बोलना है दिस आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब कौन कौन होते हैं पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं वो भी देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सेंटेंसेस यानी कि वाक्य
5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कौन कौन है? देखिए पहला नंबर में है असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट या डिक्लरेटिव, ठीक है। यानी कि 3 तरीक़ों से इसे बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं या डिक्लरेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, जो कि होता है प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है। असर्टिव मतलब होता है स्वीकारात्मक, और इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव मतलब तो समझ गए कि होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब होता है आदेशात्मक, यानी कि आदेश देते हैं वैसा वाला वाक्य, ठीक है। आगे लिखा हुआ ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब होता है वैकल्पिक वाक्य। अब ये सब क्या क्या होते हैं इसका भी वीडियो अगली वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको हम सभी का डिफिनेशन और सब कुछ का सिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आगे लिखा हुआ है 5 में एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक जो होता है वाक्य, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? असर्टिव सेंटेंसेज, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप लोग जान लीजिए। और इस स्ट्रक्चर पर कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो भी हम इसी वीडियो में शायद बताए हैं, नीचे देख सकते हैं आप लोग, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, ओके, ताकि आपको याद रहे, या आप यहाँ पर चैनल पर आकर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर स्ट्रक्चर से, और क्या क्या होने वाला है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 है, ठीक है। और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और तीसरा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज फेयर, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट अदर वर्ड, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फिर से लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोडल प्लस वर्ब 1, सब्जेक्ट मोडल प्लस बी बोलते हैं इसे, प्लस वर्ब 4। यानी कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद रख लेने हैं, ताकि आप सेंटेंसेस बनाते समय गलती ना करें और सही तरह से अंग्रेजी में बात करना हो या सेंटेंस बनाना हो बना सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और भी है सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है। और आगे फिर से सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। भी से मतलब होता है वर्ब, क्या होता है? वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब कंप्लीट उसे समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अफर्मेटिव या यस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिषेक स्टडीज इंग्लिश। तो अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस स्टडीज क्या हो गया? स्टडीज हो गया वर्ब, है ना। अब देखिए ये वर्ब 5 है, ओके। अब प्लस अब यहाँ पर क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो गया? इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस तरीके से बनाया गया है सेंटेंस, ओके ना। देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें आप क्या करके, सब्जेक्ट में क्या करके प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ अभिषेक, तो अभिषेक क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है, तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। स्टडीज क्या हो गया? अध्ययन करना, तो ये तो वर्ब है, आपको पता ही होगा, ओके। ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो वी आर, तो वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और ये जो प्लेइंग है मेन वर्ब हो गया, तो ये वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है, वर्ब 4 है, ठीक है। आईएनजी लगा हुआ है तो समझ लेना है आपको, ओके। क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बात सब समझ में आ गया कि वी हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग होगा मेन वर्ब जो कि चौथा रूप है, और क्रिकेट मतलब क्या हो गया? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट मतलब होता है क्रिकेट, है ना। अब आगे देखिए समझिए, लिखा हुआ सी में विन द प्राइज।
अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ, सी, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, प्लस मे हो गया मोडाल्स, ठीक है। अब वी में तब हो जाएगा वर्ब वन, ओके। आई दो प्राइस, प्राइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चंदन, चंदन क्या हो गया, चंदन हो गया सब्जेक्ट, मे हो गया मोडाल, ठीक है, प्लस मोडाल मे भी हो गया मोडाल, और कमिंग क्या हो गया, वर्ब का चौथा रूप, ठीक है, वर्ब फोर, नाउ, नाउ हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप, क्या हो गया, चंदन में भी कमिंग नाउ, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, आई, आई क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, एम जो हो गया लिंकिंग वर्ब यानी कि जो हो गया एक हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, श्योर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। यू फिर से एक सब्जेक्ट हो गया, और टू, यू टू, ठीक है, टू जो है एक हो गया एडवर्ब हो गया, ठीक है। और विल मतलब क्या हो गया, एक जल्दी वर्ब हो गया। और बिगिन क्या होता है, बिगिन एक मेन वर्ब हो गया, ठीक है, शुरू करना होता है, इसका मतलब टू, फिर से टू आ गया, टू जो हो गया फिर से क्या हो गया, एक क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोल सकते हैं इसको, टू स्पीक, टू स्पीक है यानी कि इसे इन्फिनेटिव वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लर, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब इस वर्ड में समझ लीजिए, देखिए यू हो गया सब्जेक्ट, और शुड क्या हो गया, मोडाल वर्ब हो गया, ठीक है, मोडाल एक्सक्लूसिव वर्ब। हैव तो होता है इसके साथ लगता है ये अप्लाइड, अप्लाइड हो गया, देखिए अप्लाइड हो गया वर्ब थ्री, और फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया दिस पोस्ट एरलर, एरलर क्या हो गया, एरलर हो गया एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इतने सारे इसमें बहुत कुछ मिले हैं, जैसे में यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, शुड हो गया एस ओ यू एल डी, शुड हो गया क्या हो गया, मोडाल वर्ब, ठीक है, शुड हैव हो गया तो, और अप्लाइड क्या हो गया, अप्लाइड हो गया वर्ब थ्री, ठीक है, और उसके बाद फोर हो गया प्रीपोजिशन, तो इसको अभी लिखना नहीं है, एरलर सीधे समझ लेते हैं, EARLIER, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस शुड, ठीक है, मोडाल वर्ब बोल सकते हैं यहाँ पर, मोडाल प्लस वर्ब थ्री, ठीक है, सॉरी प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, ठीक है। तो इस पर एफ जो फॉर्मूला है काम करता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए।